में आस्था का महारिकॉर्ड बनते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि से 3 दिन पहले ही 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर एक कीर्तिमान रच दिया है। तो वहीं आज भी सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज रविवार भी है और ऐसे में जो संख्या है वो बढ़ रही है और कहीं ना कहीं भीड़ का दबाव जो है वो महाकुंभ क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां भी की गई है। देश के कोने कोने से सभी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में भक्तों की श्रद्धा अपार, त्रिवेणी में श्रद्धालुओं की भीड़ अपार। महाशिवरात्रि से पहले संगम तट पर उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब। महाकुंभ में आज 42 दिन बाद भी संगम तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज की धरती पर दिव्य और भव्य अलौकिक महाकुंभ ने नया इतिहास रच दिया है। आस्था के सैलाब का आलम यह है कि सिर्फ कल ही करीब 1.5 करोड़ लोगों ने संगम तट पर आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की। तो वहीं प्रयागराज की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि संगम नगरी में श्रद्धालुओं का ये सैलाब अभी थमने वाला नहीं है। महाकुंभ जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, आस्था का विश्व रिकॉर्ड और भी विशाल होते जा रहा है। आलम यह है कि करीब 61 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जिसमें विश्व के आधे से ज्यादा सनातनी। अब तक 73 देशों के राजनयिक और भूटान नरेश समेत तमाम देशों के अतिथि अमृत स्नान कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, मां जानकी के मायके नेपाल के 50 लाख से अधिक लोग अब तक त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर महाकुंभ के साक्षी बन चुके हैं। सनातन संस्कृति की इस भव्यता और आस्था को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो वहीं अभी भी महाकुंभ के समापन में 3 दिन बचे हैं, जिसके चलते आस्था के सैलाब का ये विश्व रिकॉर्ड 65 करोड़ लोगों की डुबकी तक पहुंचने की संभावना है। प्रयागराज नहीं, वाराणसी में भी लाखों भक्त लाइन में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि भोलेनाथ के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आज विशेष सहयोग है। क्या है ये विशेष सहयोग, आपको बताएंगे। और क्या वाराणसी में इतने ज्यादा भीड़ जुटी हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। बाबा विश्वनाथ की नगर काशी ने भक्तों का ऐसा सैलाब शायद ही पहले कभी देखा होगा। प्रयागराज पहुंचने वाले भक्त बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए लौटने को तैयार नहीं है। आज ना सिर्फ रविवार है, बल्कि कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि भी है, यानी पंचांग में सर्वार्थ सिद्ध का योग है। मान्यता है कि आज भोलेनाथ का दर्शन भर से ही सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आज सारी कामनाएं पूरी होती है। मंगल कामनाएं जितनी भी करेंगे सारी पूरी होगी। बहुत अच्छी बात है सर कि आज के दिन में यहाँ पे दर्शन भगवान का जो है आज हमको प्राप्त होगा। सबकी मनोकामना पूरी करे, इसीलिए हम आए हैं कि सबकी इच्छा पूरी हो, जो भी बाबा जी के दर पे आए हुए हैं। लिहाजा जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए दशाश्वमेध घाट से गदौलिया होते हुए बाबा मंदिर तक 4 किलोमीटर की लाइन लगी है। शिवरात्रि आने वाला है और शिवरात्रि के पहले आज रविवार भी है। आज लोगों की अथाह भीड़ है जो बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि ये देख लीजिए, ये गंगा घाट की तरफ जो सड़क जा रही है उस पे जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ है और श्रद्धालु वहीं गंगा दशाश्वमेध घाट से स्नान करते हैं। और ये जो 2 कतार आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी कतार में आके वो लगते हैं और यहाँ से अभी वो जाएंगे मंदिर के गेट पर जहाँ बाबा का दर्शन करेंगे। वाराणसी में बढ़ती भीड़ पर कंट्रोल करने में जुटे एडिशनल डीसीपी सर्वनन टी ने बताया कि निगरानी में ड्रोन कैमरों को भी लगाया गया है। आज दशमी का दिन भी है, इसलिए आज के स्नान महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि के पहले के स्नान
सो इसको दृष्टिगत रखते हुए ये प्लस जो वाराणसी का जो पलट प्रवाह का जो रेगुलर प्रेशर है वो भी है, ये दोनों मिलकर आज ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। और वैसे आप देख रहे हैं कि आज फुटफॉल भी ज़्यादा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम ये जगह जगह पे डाइवर्शंस किया जा रहे हैं। फिलहाल वाराणसी में रोजाना करीब 6 से 7 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर पूरे विश्वनाथ धाम को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। मंदिर के कॉरिडोर की आभा देखते बन रही है। आज इसलिए पूजा करना जरूरी है क्योंकि आज कृष्ण पक्ष की दशमी की तिथि है और आज जो भी सच्चे मन से शिव जी की पूजा करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये आज दशमी है, इम्पोर्टेंट डे है, आज का दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। आज कृष्ण पक्ष की दशमी है और आज पूजा करना जरूरी है। जो भी सबको पुण्य प्राप्त फल प्राप्ति होती है वही अपने को ही होने वाली है। महाशिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने नागा साधु भी बड़ी संख्या में आते हैं, जिसके कारण 4-5 घंटे आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक रहती है। श्रद्धालु अधिक रहेंगे और वक्त कम होगा, ऐसे में प्रशासन सभी से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। श्रद्धालुओं से अब भी से अपील की जा रही है कि वो भूखे रहकर लाइन में ना लगें, कुछ ना कुछ खाकर ही दर्शन के लिए आएं, क्योंकि धूप अधिक है। बहरहाल धर्मनगरी वाराणसी तैयार है। यहाँ हर शिव भक्त का यहाँ स्वागत है, लेकिन आस्थावानों को भी प्रशासन का सहयोग करने की जरूरत है। प्रशांत झा, जी न्यूज, वाराणसी। तो अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ उठा है। प्रयागराज में देखिए, महाकुंभ स्नान के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से काशी और फिर अयोध्या, भक्तों का सैलाब रामनगरी में देखते ही बन रहा है। लता चौक से लेकर राम मंदिर तक श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष के साथ प्रभु श्री राम और हनुमान के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों को प्रशासन की ओर से मैनेज किया जा रहा है, ताकि एक बार में अचानक लोग कहीं भी ना जुटें और ना कहीं पर कोई फंसे। रामनगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तस्वीरें पहले आपको दिखाऊंगा। देखिए, जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो लगातार उमड़ा है। जिस तरीके से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, उसके बाद रामनगरी में भी भारी भीड़ का आगमन जारी हुआ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक तरफ से श्रद्धालुओं को बैरिकेटिंग लगाकर जो है मंदिर में जो है प्रवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर से दर्शन करने के बाद गेट नंबर 3 से उनको निकासी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर योगी सरकार का जो काशी, मथुरा या रामनगरी अयोध्या की बात करें तो जो मैनेजमेंट है क्राउड को नियंत्रित करने के लिए, इससे जो है श्रद्धालु काफी आसानी से, काफी सुगमता के साथ प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लोगों को दर्शन और पूजा की सुविधा दी जा रही है। पुलिस के बड़े अफसर खुद ट्रैफिक डायवर्जन में जुटे हैं। रामनगरी में सुरक्षा की कमान आईजी ने संभाल रखी है। अयोध्या नगरी में लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए हमने बैरिकेडिंग कर रखी है, हमने वन वे रास्ता कर रखा है। हमने श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा है। हमारा ये है कि श्रद्धालुओं को जो श्री रामलला और जो भी मंदिर है उनका दर्शन हो वो सुगमता पूर्वक एवं सुरक्षा पूर्वक हो। रामनगरी में आबादी का ऐसा दबाव पहले शायद ही कभी देखा गया हो। लोगों को घंटों लाइन में लगकर दर्शन सुलभ हो रहा है, लेकिन प्रशासन को तारीफ ही मिल रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छे दर्शन करें, खूब बढ़िया दर्शन की हमने। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, एकदम यहाँ कहीं रुकना नहीं पड़ रहा है, सीधा मंदिर में जाके अच्छे दर्शन व्यवस्था बना रखी है पूरी। साफ सफाई भी काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। लाइन में जाते ही हमें दर्शन हो जाते हैं, मतलब लाइन में घुसे दर्शन हो गए। व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई हुई है कि व्यवस्था में कोई नहीं है, जो जाएगा आराम से दर्शन करेगा और बहुत अच्छी तरह से दर्शन करेगा। आराम से आए, रात को आए, रामलला को देखने के लिए आए हैं, तो हमारा दर्शन आराम से होने वाला है। अभी अयोध्या में भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब 3 सुरक्षा एजेंसियों को लगा दिया गया है।
पहले यहाँ के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती थी।